बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे घास के मैदान के पास घने जंगल के किनारे एक समझदार और प्यारी बकरी बिन्नी अपने दो बच्चों मीमी और टीनो के साथ रहती थी। बिन्नी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और उन्हें हर खतरों से बचाने के लिए हमेशा सतर्क रहती थी। जंगल में एक चालाक और खतरनाक भेड़िया झोरक रहता था, जो हमेशा अपना शिकार ढूंढता रहता था। उसके डर से आसपास के जानवर हमेशा सतर्क रहते थे। बिन्नी ने अपने बच्चों को हमेशा सावधानी के साथ रहना सिखाया था। उसने उन्हें बताया था कि दुनिया में खतरे छिपे होते हैं, खासकर जंगल के भेड़िए जैसे। मीमी और टीनो अब भी छोटे थे, लेकिन वे अपनी माँ की बातों को गंभीरता से लेते थे। उनकी माँ अक्सर कहती, हमेशा सावधान रहना और किसी अनजान पर भरोसा मत करना। एक दिन जब सुबह की सुनहरी धूप घास के मैदान पर फैल रही थी, बिन्नी ने सोचा कि उसे अपने बच्चों के लिए ताजा घास और फल इकट्ठा करने के लिए दूर घाटी में जाना होगा। उसने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, मुझे कुछ समय के लिए दूर जाना पड़ेगा, लेकिन तुम माँ, वह गाना कैसा होगा? बिन्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ये गाऊंगी, दरवाजा खोलो मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी माँ आई है, कोई डरने की बात नहीं, तुम्हारी माँ यहाँ है। यह कहकर बिन्नी ने अपने बच्चों को गले लगाया और उन्हें चेतावनी दी, सिर्फ मेरी आवाज पर ही दरवाजा खोलना। फिर वह घाटी की ओर निकल पड़ी। लेकिन बिन्नी यह नहीं जानती थी कि झोरक, जो हमेशा नए शिकार की तलाश में रहता था, पास ही छिपा हुआ था और उसने उनकी सारी बातें सुन ली थीं। झोरक की आंखों में चालाकी की चमक थी। वह सोचने लगा, अरे, बकरी अपने बच्चों को अकेला छोड़कर जा रही है, ये तो बहुत आसान शिकार होगा। कुछ समय बाद जब बिन्नी काफी दूर जा चुकी थी, झोरक मौका देखकर घर की ओर बढ़ा। उसने बिन्नी के बताए हुए गाने को अपनी भारी डरावनी आवाज में गाने की कोशिश की। दरवाजा खोलो मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी माँ आई है, कोई डरने की बात नहीं, तुम्हारी माँ यहाँ है। लेकिन झोरक की आवाज डरावनी और कठोर थी। मीमी और टीनो को तुरंत समझ में आ गया कि ये उनकी माँ नहीं है। टीनो ने फुसफुसाते हुए कहा, ये तो भेड़िया है, माँ ने हमें सावधान किया था। मीमी ने डरते हुए सिर हिलाया और दोनों बिस्तर के नीचे छिप गए। झोरक ने दरवाजा जोर से खटखटाया, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया तो वह गुस्से में पैर पटकता हुआ वापस जंगल चला गया। अगली सुबह झोरक ने एक नई चाल सोची। वह जंगल में गया और एक मधुमक्खी के छत्ते से शहद लिया। शहद को अपने गले पर लगाकर उसने अपनी आवाज को मीठा और नरम बनाया। फिर उसने बिन्नी के गाने को फिर से गाया। इस बार उसकी आवाज बिन्नी जैसी ही लग रही थी। दरवाजा खोलो मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी माँ आई है, कोई डरने की बात नहीं, तुम्हारी माँ यहाँ है। इस बार मीमी और टीनो को लगा कि यह उनकी माँ की आवाज है। दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही मीमी ने कदम बढ़ाया, टीनो ने कहा, रुको, चलो खिड़की से देख लेते हैं कि बाहर कौन है। उन्होंने खिड़की से झांका और देखा कि बाहर झोरक खड़ा है, जिसने बिन्नी के कपड़े पहने हुए थे। उसके पैरों के निशान साफ दिख रहे थे और उसकी चालाकी से भरी आंखें चमक रही थी। यह भेड़िया है, टीनो फुसफुसाया, हमें फिर से धोखा देने की कोशिश कर रहा है। दोनों ने जल्दी से बिस्तर के नीचे छिपने की कोशिश की, लेकिन इस बार झोरक पहले से ज्यादा गुस्से में था। उसने दरवाजे को जोर से धक्का देकर खोल दिया और घर में घुस गया। अब तुम मुझसे बच नहीं सकते, उसने जोर से हंसते हुए कहा। उसने मीमी और टीनो को ढूंढ निकाला और उन्हें एक ही बार में निगल लिया। झोरक ने अपने भारी पेट के साथ जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे आराम किया। उसने सोचा, अब मैं एक लंबी नींद लूंगा, कोई और शिकार करने की जरूरत नहीं। कुछ समय बाद बिन्नी घर वापस आई। उसने खुशी खुशी गाना गाया, लेकिन जब उसने घर का दरवाजा टूटा हुआ देखा तो उसका दिल घबरा गया। उसने अपने बच्चों को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने झोरक के पैरों के निशान देखे और तुरंत समझ गई कि क्या हुआ है। उसकी आंखों में गुस्से और दर्द के आंसू थे। झोरक, उसने मेरे बच्चों को खा लिया, उसने गुस्से से कहा। बिन्नी ने तुरंत झोरक के निशानों का पीछा किया। वह जंगल के भीतर एक गहरे हिस्से में पहुंची, जहां उसने झोरक को गहरी नींद में पाया। उसका पेट बहुत बड़ा हो गया था। बिन्नी ने चारों ओर देखा
और एक नुकीली टहनी उठाई। बिना किसी झिझक के उसने झोरक के पेट को फाड़ डाला। जैसे ही पेट फटा, मिमी और टीनो बाहर आ गए, पूरी तरह से सुरक्षित और जीवित। बिन्नी ने उन्हें गले लगाया और तीनों ने खुशी से आंसू बहाए। फिर बिन्नी ने झोरक के पेट में बड़े पत्थर भर दिए और उसे कांटों से सिल दिया। जब झोरक जागा तो उसने खुद को भारी महसूस किया। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पेट में भरे पत्थरों के कारण वह हिल भी नहीं सका। वह लड़खड़ाता हुआ नदी की ओर भागा और पानी में गिर गया। नदी की तेज धारा उसे बहा ले गई और वह फिर कभी उस इलाके में नहीं देखा गया। बिन्नी, मिमी और टीनो ने खुशी से घर लौटकर एक दूसरे को गले लगाया। अब वे सुरक्षित थे और जंगल के जानवरों ने भी राहत की सांस ली। उस दिन के बाद कोई भी झोरक के डर से नहीं कांपता था। सीख: सच्चा प्रेम, साहस और बुद्धिमानी से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें